श्री कृष्णा, राधे राधे। आज हम कार्तिक मास स्नान में सुनी जाने वाली 8वीं कहानी, जिसका नाम इल्ली गुनिये की कहानी है, उसको सुनेंगे। इल्ली गुनिये की कहानी इस प्रकार है। इल्ली एक छोटा सा रेंगने वाला जानवर होता है और घुन अनाज में लगने वाला छोटा कीड़ा होता है। इनकी कहानी इस प्रकार है। एक नगर में एक राजा के बगीचे में इल्ली और घुन दोनों साथ में रहा करते थे। वे दोनों दिन रात साथ में रहते, एक दूसरे के साथ खाते पीते और साथ ही में भ्रमण भी करते रहते थे। एक दिन की बात है, बगीचे में राजकुमारी अपनी सखियों से कार्तिक मास स्नान के बारे में चर्चा कर रही थी। तब इल्ली ने राजकुमारी के मुंह से कार्तिक स्नान का सारा महत्व जाना और उसने आकर घुन से कहा कि राजकुमारी ने कार्तिक स्नान का जो महत्व बताया है, उसे सुनकर मुझे बहुत उत्साह हुआ और मैं चाहती हूँ कि हम दोनों भी कार्तिक का स्नान करने चलें। और उसने घुन से कहा, चलो राजकुमारी के संग कार्तिक स्नान करते हैं। तब घुन ने इल्ली से कहा, तुम्हारा पेट तो भरा हुआ है, पर मैं तो भूखा हूँ। ये हरा हरा बाजरा, ये ठंडा ठंडा पानी देखकर मेरा मन तो इनसे भरता नहीं। मैं तो जा रहा हूँ हरा बाजरा खाने, ठंडा पानी पीने। तुम जाओ कार्तिक स्नान करो जाकर के। इल्ली ने घुन की बात सुनकर के वहाँ से निराश होकर वो राजकुमारी के पीछे पीछे गई और जब राजकुमारी कार्तिक स्नान करने के लिए गंगा जी के निकट पहुंची, तब वो राजकुमारी के पल्ले पर चढ़ गई और जैसे ही राजकुमारी स्नान करती, वैसे ही उनके पल्ले के साथ साथ वो भी गंगा स्नान करती। ऐसे ही पूरे महीने इल्ली ने राजकुमारी के साथ साथ कार्तिक स्नान किया और कार्तिक मास का पूरा व्रत पालन भी किया। जबकि इधर घुन अपने ही खाने पीने और पेट भरने में मगन रहा। देवयोग से कार्तिक मास की समाप्ति के साथ ही इल्ली और घुन दोनों की मृत्यु हो गई और वे दोनों एक साथ ही मर गए। कार्तिक मास के पुण्य के फलस्वरूप इल्ली ने एक राजा के घर में राजकुमारी के रूप में जन्म लिया और घुन ने उसी राजा के यहाँ एक गधे के रूप में जन्म लिया। दोनों साथ साथ ही बड़े हुए। जब राजकुमारी बड़ी हुई और उनके विवाह का समय आया, तब राजा ने उनका विवाह बड़े धूमधाम से करवाया और विदाई के समय जब उनकी डोली चलने लगी, तब अचानक से किसी कारणवश उनकी डोली रास्ते में रुक गई और उसी समय देवयोग से उन्हें अपने पिछले जन्म का पूरा स्मरण हो आया और उन्हें ये भी पता चल गया कि उनके घर में जो गधा रह रहा है, वो उनके पुराने जन्म का साथी घुन है और वे स्वयं पुराने जन्म में इल्ली थी। इसके बाद वे कुछ सोचते हुए उसी डोली पर बैठी रहीं। तब उनके माता पिता अपनी राजकुमारी के पास पहुँचे और उन्होंने पूछा, बेटा क्या बात है, डोली क्यों रुक गई? तब उसने अपने माता पिता की तरफ देखा और उनसे कहा, पिताजी मुझे आपसे कुछ और मांगना है। तब माता पिता ने कहा, बेटी तुम मांगो, जो तुम्हें चाहिए वो सब कुछ मांगो और खुशी खुशी हमसे ले जाओ। तब राजकुमारी ने कहा कि आपके घर में जो गधा पल रहा है, मुझे वो अपने साथ ससुराल लेकर के जाना है। तब राजा को आश्चर्य हुआ कि इतनी सारी धन संपदा और दौलत के बिना तुम एक गधे को क्यों मांग रही हो? तब इल्ली ने बहुत जिद करी और कहा, मुझे वही गधा ले जाना है अपने ससुराल में, तभी मैं ससुराल जाऊंगी, वरना मैं विदा होकर जाऊंगी नहीं। उनके इतनी जिद करने पर उनके माता पिता ने उस गधे को उन्हें सौंप दिया। अब राजकुमारी उस गधे को अपने साथ लेकर के अपने ससुराल पहुंची और उन्हें नीचे ही सीढ़ियों पर उनको बांध दिया। इसके बाद राजकुमारी ने उस गधे को उसके पूर्व जन्म की पूरी कथा सुनाई और उसे याद दिलाया कि वो पिछले जन्म में घुन था और वो राजकुमारी उसकी साथी इल्ली थी। गधे को भी देवयोग से सब कुछ याद आ गया और उसे अपना सारा कर्म स्मरण हो गया। एक दिन जब राजकुमारी सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी, तब उस गधे ने राजकुमारी को रोक कर कहा कि राजकुमारी मुझे थोड़ा पानी पिला दो। इस पर राजकुमारी ने कहा, जब पूर्व जन्म में मैं तुमसे कहती थी कि चलो कार्तिक स्नान करो, तब तो तुम्हें बाजरा खाना था, ठंडा पानी पीना था। अब जाओ बाजरा खाओ, मैं क्यों पिलाऊं पानी? इतना कहकर राजकुमारी वहाँ से चली गई। मगर राजकुमारी की ये बातें उनकी देवरानी और जेठानी ने सब ने सुन ली। इसके बाद वे दोनों अपने देवर जी के पास पहुँची और कहा, देवर जी आप किस जादूगरनी को ब्याह ले गए हो? वो तो जानवरों से बातें करती है और उनकी बातें समझती भी है। राजकुमार ने जब ये सब कुछ सुना तो उसने कहा, मैं ऐसे ही विश्वास नहीं कर सकता इन सब पर, जब तक मैं खुद अपने कानों से न सुनूं।
इसका जान पता लगाने के लिए राजकुमार अगले दिन सीढ़ियों पर छुपकर बैठ गए और जैसे ही राजकुमारी नीचे आने लगी, गधे ने उनसे फिर वही बात कही और राजकुमारी ने भी उन्हें जवाब में वही कहा जो उन्होंने पिछले दिन कहा था। ये सब कुछ सुनकर राजकुमार को बहुत गुस्सा आया। उसने तलवार निकाली और राजकुमारी की गर्दन पर रख दी और कहा कि मुझे सच सच बताओ कि तुम किसी जानवर की बात कैसे समझ सकती हो और उससे इतनी बातें कैसे कर सकती हो? कौन हो तुम? अपना परिचय सच सच मुझे बताओ। राजकुमारी ने पहले तो राजकुमार से बहुत विनती करी कि राजकुमार, किसी औरत का भेद इस तरह से मत खोलिए, फिर भी मैं आपको सब कुछ सच बताऊंगी, पर आप मुझसे इस प्रकार बात न करिए। लेकिन इधर राजकुमार का क्रोध बढ़ता ही जा रहा था। इसके आगे हार मानकर राजकुमारी को उन्हें वहीं पर सारा सच बताना पड़ा। राजकुमारी ने राजकुमार को अपने पिछले जन्म का सारा सच बताया और कहा कि मैं पिछले जन्म में इल्ली थी और ये गधा पिछले जन्म में घूमता। हम दोनों राजा के बगीचे में साथ साथ रहते थे, मगर मैंने वहाँ पर राजकुमारी के पल्लू पर चढ़कर पूरा महीना कार्तिक मास में स्नान किया, व्रत किया। इसके प्रभाव से मैं इस जन्म में राजकुमारी बनकर पैदा हुई, मगर इसने अपना सारा समय अपना खाने पीने और पेट भरने में लगा दिया, इसलिए ये इस जन्म में गधा बनकर पैदा हुआ है। राजकुमार ने जब राजकुमारी के मुंह से ये सारी बातें सुनी तो उसने कहा कि क्या कार्तिक मास के स्नान का इतना फल होता है? तो राजकुमारी ने कहा, हाँ बिल्कुल, मुझे तो इसका बहुत फल मिला है, आपको भी इसका फल जरूर मिलेगा। तब राजकुमार ने कहा कि फिर तो मैं तुम दोनों जोड़ी बांध करके कार्तिक मास का स्नान करेंगे और जितना हो सकेगा उतना दान पुण्य करेंगे, ताकि हमारा आगे आने वाला जीवन सुखपूर्वक बीत सके। राजकुमारी को बहुत प्रसन्नता हुई, उसने खुशी खुशी हामी भर दी। दोनों ने जोड़ी बांध करके कार्तिक का स्नान किया और खूब दान पुण्य किया। इसका फल ईश्वर ने उन्हें भरपूर दिया। हे कार्तिक देव, हे भगवान श्री हरि, जैसे आपने इल्ली को बुद्धि दी, उसको उसके व्रत का फल दिया, वैसे ही आपका व्रत करने वाले हर मनुष्य को आप मनोवांछित फल दीजिएगा, परंतु घुन जैसी बुद्धि किसी को न दीजिएगा। बोलो कार्तिक देव की जय, भगवान विष्णु की जय, तुलसा मैया की जय, गंगा मैया की जय, पटवारी मैया की जय। बोलिए राधे